मैं चाहूंगा ये जो छात्रों पर अत्याचार हुआ है, श्रीमती महुआ माझी नॉट प्रेजेंट, श्री प्रमोद बोरो। थैंक यू सर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये बिल जो एमएसएमई डेवलपमेंट बिल 2026 नोटिस कॉन्टेक्स्ट में सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया बिल है सर। इसमें नोटिस कॉन्टेक्स्ट में कुछ सुझाव है मेरी तरफ से। सर फर्स्ट द इंट्रोड्यूस ए क्लाइमेट रेजिलेंट क्लोजेस। Our entrepreneurs are remarkably resilient despite facing various natural disasters. To safeguard them, we may introduce a disaster-linked credit adjustment clause, providing the structured loan repayment flexibility and interest relief during natural calamities. Point number 2, sir, expand initial access to capital. While the bill focus on resolving delaying payment is a significant milestone, we can build on this by easing entry-level collateral-free credit for our rural units that are just starting out. Microfinance institutions may also be added in the ecosystem so that credit flow is easier for this sector. Sir, import traditional heritage economy by providing special clauses for sericulture, handloom weavers, artisan and tourism linked MSME will help the units to directly connect to national market. Strengthening physical infrastructure, sir इसमें मैं बोलना चाहता हूँ ये MSME को लिंक विद द स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल. This will help MSME unit to get success to skilled manpower pool. This is something that the MSME would not be able to afford on its own. The ministry can work with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to develop a common roadmap under which skill upgradation requirement of MSME can be integrated close to the skill gap. Sir, the setting up an MSME facilitation center in Kokrajhar and strategic new branches across Northeast India will bring the government hand-holding straight to the doorstep of our youth. Sir, with this inclusive regional enhancement, this landmark legislation will successfully power an Amrit Atmanirbhar Northeast and a strong India. Thank you, sir. थैंक यू. श्रीमान संजय सेठ 2 मिनट. एमएसएमई बिल 2006 के अमेंडमेंट बिल पे बोलने का मौका दिया. सर, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चलाई है. आज नौजवान नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन के निकल रहा है. उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं जिसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्रेडिट गारंटी फंड, एमएसएमई जैसी योजनाएं हैं. एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है और इसमें भारत, इसी की वजह से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है. एमएसएमई जीडीपी का 30%, मैन्युफैक्चरिंग का 36% और एक्सपोर्ट का 46% योगदान देता है और इसमें करीब 28 से 29 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है. 2006 में जब ये कांग्रेस के द्वारा कानून लाया गया था, तब से कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया. उनका केवल काम है नौजवानों को भड़काना, उनको ऐसे जगह पे ले जाके खड़ा करना जहां से वो आगे पीछे ना मुड़ सके और विकास के रास्ते को रोकना. जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से नौजवानों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार मिलने की कई योजनाएं चलाने के लिए काम कर रहे हैं. इस बिल के द्वारा जो एमएसएमई को सबसे बड़ी परेशानी आती थी, जो उनको पेमेंट की परेशानियां थी कि उनका पेमेंट फंसा रहता था, उसको दूर करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए. इन बदलावों की वजह से एमएसएमई सेक्टर को जो पैसे की प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल की आती थी, वो सारी की सारी इस बिल के द्वारा खत्म हो जाएगी. मैं यूपी से आता हूं और यूपी में 46 लाख यूनिट रजिस्टर्ड है.
जिसमें 1,65,00,000 रुपया 65 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है और ओडीओपी के द्वारा एमएसएमई का हो रहा है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय नीरज डांगे जी, माननीय नीरज डांगे जी, प्लीज आप माननीय नीरज डांगे जी को बोलना है। माननीय नीरज डांगे जी को बोलना है। धन्यवाद सभापति उपसभापति महोदय। प्लीज अपनी सीट पर जाए। माननीय नीरज डांगे जी बोल रहे हैं, प्लीज। मोदी सरकार जयराम जी प्लीज। मोदी सरकार एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने में पूर्णतः विफल रही है और जब एमएसएमई विफल रहा है तो रोजगार भी कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहां जिस तरह से रोजगार मांगने के लिए दिल्ली में जब हमारे नौजवान आ रहे हैं, उनकी एक तरफ रीढ़ की हड्डी मानी जाती है एमएसएमई, उनकी पीठ पर लाठियां बरसाने का काम किया जा रहा है। गृह मंत्री सदन में आकर उसकी जवाबदेही तय करें। मोदी जी रात के 12 बजे मोबाइल पे सदन में नहीं आ रहे। श्रीमती सुलता देव आप बोले। श्रीमती सुलता देव। थैंक यू सो मच सर। जय श्री जगन्नाथ। सर, ये जो एमएसएमई के बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, मैं एक बात बोलूंगी कि रीढ़ की हड्डी होती है महिलाएं, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी को सही से यूज करना चाहिए, मगर आज महिलाओं के लिए कोई जगह सेफ नहीं है, तो हम एमएसएमई के बात में कैसे कर सकते हैं? मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं है, महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म हो रहे हैं और महिलाओं के महिला अगर आगे नहीं एमएसएमई बोले, महिला अगर आगे नहीं जाएंगी तो कैसे एमएसएमई को आगे बढ़ाएंगी? हमारे ओडिशा में नो यू आर नॉट स्पीकिंग ऑन सर ओडिशा सर ओडिशा में क्यों नहीं सर एमएसएमई में इसीलिए बोले कि हमारे वहां पर जो एसएचजी एसएमई में चल रहा था वो आज बंद है। सुभद्रा योजना देके थोड़ा सा पैसा देके किसी के आप ये कर नहीं सकते, एमएसएमई नहीं कर सकते। हमारे वहां पर एक कहावत है सर, कच्चे बदन से दस्त नहीं रुकते, दस्त रुकने के लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। सर ये है ना एमएसएमई जो कर रहे हैं, ये वहां की हमारी सुजाता राव जो है वो इतने बड़े आगे ले चुकी थी एसएचजी को एसएमई में, मगर अब वो नहीं हो रहा है, वो सीड मनी नहीं मिल रहा है। सुभद्रा में अगर 6 महीने में 10,000 देंगे तो दिन में कितना आया, तो किस तरह से बिजनेस होगा? मार्केटिंग नहीं है हमारे वहां पर। सरकार जब नवीन सरकार थी तो मिशन शक्ति बाजार बनाई थी, वो बाजार भी अभी ठीक से नाम बदल, मैं वही बोलती हूँ, नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता। नाम बदलना नहीं चाहिए, काम बदलना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षित स्थान देना चाहिए। एमएसएमई तभी सफल होगी जब महिलाएं, आप महिला में महिला एमएसएमई जब एसएचजी चल रहा, एसएचजी एसएमई हो रहा था, आप जब कोविड था महिलाएं कितने काम किए, जब हर घर तिरंगा होता है महिलाएं तिरंगा बनाती है, मगर महिलाओं की सुरक्षा की बात कैसे होगा? मार्केटिंग कैसे होगा? तभी तो जाके एमएसएमई फैलेगा और बढ़ेगा। जब तक एमएसएमई बढ़ेगा नहीं, जब तक एमएसएमई फैलेगा नहीं, जब तक महिला सुरक्षित नहीं होंगे तब तक नहीं। नाम बदलने से काम नहीं बदलते, नाम बदलने से काम नहीं बदलते। आप अगर मन की बात कर रहे हैं, लोगों की मन की बात सुनिए, महिलाओं के मन की बात सुनिए। आज